स्टार्ट विथ टू स्टोरीज। फर्स्ट वन, दो दोस्त होते हैं, हाँ, करण और राम। ये दोनों मतलब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक साथ पार्टी में जाते हैं, एक साथ मतलब कोई भी फंक्शन है तो अटेंड करते हैं। सो एक दिन क्या होता है कि करण ऐसी मतलब हंसी मजाक में राम को कुछ मतलब राम के जो भी इनसिक्योरिटीज या फिर जो भी वीकनेस है या वीकनेस रहती है राम के, उसके बारे में वो थोड़ा मॉक करता है या फिर उसको मजाक करता है। और ये चीज़ राम को मतलब बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आती। वो मतलब तभी तो हाँ हंसता रहता है कि हाँ हाँ ठीक है मजाक कर लिया, लेकिन वो बात जैसे मतलब उसके दिल में चुभ जाती है। बस वो पार्टी खत्म होती है, फिर राम घर जाके उसके बारे में सोचता है कि मेरे दोस्त ने, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मतलब मुझसे इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। यही सोचने के चक्कर में वो कभी दारू पीता है या कभी मतलब कोई भी नशा वशा करना शुरू कर देता है इसी चक्कर में। मतलब वो जो उसका रियलिटी है कि जो मतलब उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया, वो रियलिटी से वो एस्केप करने की कोशिश करता है, जैसे मतलब कोई भी नशा वशा करके। अब उसे वो बात याद रहती है, मतलब 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो मतलब वो जो बात उसके दोस्त ने कही थी वो बात कभी भूलता नहीं है। लेकिन मतलब उन दोनों के मतलब क्या बोलते संपर्क अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी वो बात वो भूलता नहीं है, उसे याद रखता है। अब सेकेंड स्टोरी। अब ऐसी एक दिन राम करण को ऐसी पार्टी में एक दिन मॉक करता है कि राम करण का जो भी वीकनेस है उसके रिलेटेड राम उसको मॉक करता है। अब करण तो स्मार्ट था। हाँ, करण क्या करता है, करण उसके बारे में सोचता है, हाँ घर जाके वो भी सोचता है कि राम ने जो कहा क्या ये सही है। वो क्या करता है, वो घर जाके उसके बारे में सोचता है। वो राम ने जो चीज़ बताई उसको या फिर चीज़ बोला उसको, जो भी मतलब उसके वीकनेस है उसके ऊपर मॉक किया, उसके बारे में बैठ के वो 1 से 2 घंटा सोचता है। फिर एक कंक्लूजन में आता है कि हाँ, राम ने तो सही कहा है, यही मेरा वीकनेस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब करण क्या करता है, वो भी मतलब जो भी उसका वीकनेस उसके दोस्त ने बताया था, वो मतलब उसको एज अ फीडबैक लेता है उसके दोस्त से कि हाँ इसने जो भी मतलब कहा वो मतलब सही बात है। अभी इसमें मुझे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने वीकनेस को ठीक कर सकता हूँ। अब करण उस काम पे मतलब जुट जाता है अपने वीकनेस को ठीक करने के लिए। बस वो मतलब करण ने जो बात बोली थी उस पर मूव ऑन कर जाता है और अपने वीकनेस पे स्ट्रॉन्ग करना शुरू हो जाता है। अब ये दो छोटी से तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि इनमें से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला कौन हुआ, करण, और वीक माइंडसेट वाला कौन हुआ, राम। क्यों? क्योंकि करण ने मतलब राम को जो बात बोली थी उसके वीकनेस के रिलेटेड, उसने उसको मतलब ईगो पे ले लिया कि इसने मुझे ऐसी बात बोली कैसे, हाउ डेयर ही, भले मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो भी है। सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि यही मेरी रियलिटी है, उसने मतलब डिल्यूजन में जीना शुरू कर दिया, नशे के इसमें धुत में। हाँ, मूव ऑन ही नहीं कर पाया वो अपने दोस्त के वो बात से। और करण, करण थोड़ा स्मार्ट टाइप का आदमी था। करण को ये मालूम था कि कभी कभी दोस्त मजाक मजाक में कुछ भी कह जाते हैं, हाँ, लेकिन अगर सोच के देखा तो करण को ये मालूम पड़ा कि हाँ उसके दोस्त ने जो कहा था उसे, ये तो सच बात है, ये तो उसका वीकनेस ही है। सो करण ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कोई भी नशा वशा करने से अच्छा करण ने ये बेहतर समझा कि मैं इस पे कैसे काम कर सकता हूँ। मतलब मैं कैसे अपने वीकनेस को, जो भी मतलब मेरे दोस्त ने कहा, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो उस पर जुट गया। तो ऐसा करण जैसा माइंडसेट अगर तुम मतलब रखोगे तो लाइफ में तुम या फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। कैसे? क्योंकि करण का माइंडसेट कैसा था कि मेरे दोस्त ने मुझे कुछ कहा, अगर वो अच्छी बात हुई एज अ कॉम्प्लीमेंट तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब बुरी बात कही या फिर कुछ वीकनेस के बारे में या फिर माई फ्लॉस इसके बारे में कुछ उसने कहा, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग या इंस्टेड ऑफ वो बात दिल पे लेने से अच्छा, अगर वो बात सही में अगर मैं वैसा हूँ, तो भले उसने कुछ सोच के कहा रहेगा उसके मेरे बारे में, तो इंस्टेड ऑफ उस पर ईगो दिखाने से अच्छा मैं अपने मतलब जो भी वीकनेस है या फिर जो भी मेरे दोस्त ने कहा उसमें वर्क करना चालू कर दूँ, तो मैं उसमें बेहतरीन हो जाऊंगा। तो फिर आगे जाके जब कोई मतलब मेरा दुश्मन होगा या मेरा कंप्यूटर होगा, उसे अगर मेरा ये फ्लॉस ना दिखे, इससे अच्छा है कि मैं वो फ्लॉस के पीछे काम करना शुरू कर दूँ। सो ऐसा ही मेंटेलिटी होना चाहिए तुम्हारा। अब ऐसा मेंटेलिटी के लोग बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को आजकल मतलब रियलिटी से एस्केप करने में मतलब बहुत मज़ा आता है। हम्म, बहुत टाइप के तुमने आसपास जो लोग देखे होंगे कि जो मतलब
एस्केपिंग द रियलिटी की बात करते रहते हैं कि यार नहीं यार, ज़िंदगी में और मज़ा नहीं आ रहा, चलो घूमने जाते हैं। मतलब रियलिटी से जो है, तुम्हारी जो रियलिटी है उससे ब्रेक लेना अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी से अगर तुम एस्केप भी करना शुरू कर दिया कि नहीं यार मेरी रियलिटी है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, यू आर जस्ट एस्केपिंग योर रियलिटी। कैसे? नशे में जाके, कोई मतलब चुपचाप घर पे बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते। मतलब अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है फाइनेंशियली या जो भी, मतलब सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग कि तुम कैसे पैसे कमा सकते हो, तुम क्या करते हो? पूरे दिन घर पे बैठे रहते हो, दो चार लोगों का कोई भी पॉडकास्ट देख लिया और सोचते हो कि हाँ मैंने पॉडकास्ट देखा है तो मतलब मैंने कुछ अच्छा किया रहेगा, बस ये सब से फोकस करे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हारा जो भी रियलिटी है उसे मतलब बदल के रखना है या चेंज करना है, सो तुम्हें अपने आप पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। कैसे? पहले तुम्हें मतलब अच्छे से एनालाइज करना बैठना पड़ेगा कि मेरे क्या क्या फ्लॉस है, क्या क्या वीकनेस है, और मेरी रियलिटी क्या है। अभी अभी मैं किस सिचुएशन में बैठा हूँ। क्या मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब प्रॉपर जीने के लिए, ये खाना नहीं है, ऊपर छत नहीं है सर के ऊपर, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, हम के पीछे मतलब अपने आप पे भी जुट जाना चाहिए कि कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ अच्छे से। हाँ, अच्छे से मतलब शॉर्टकट में कुछ नहीं, कैसे मैं 1% बेटर बन सकता हूँ और पैसे के पीछे फोकस कर सकता हूँ। तो यही है कि रियलिटी से एस्केप करना बंद करो कि नहीं यार मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी सिचुएशन पहले से ही ख़राब है, लेकिन मैं उसे और ख़राब कर रहा हूँ। कैसे? टाइम वेस्ट करके, ये मतलब मोटिवेशन के पॉडकास्ट देख के, मोटिवेशन के पॉडकास्ट, मोटिवेशन वीडियोस, या फिर मोटिवेशन वीडियोस, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस, जो भी, ये सब देखने में कोई बुरा ही नहीं है। लेकिन अगर ये सब देख के तुम अपने लाइफ में कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, बस पूरे दिन बैठे रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, रील्स पे कुछ भी अगर लड़की आ गई अच्छी अच्छी तो उनको देख के वेस्ट ऑफ टाइम या फिर टाइम वेस्ट करते हो अपना। सो इसे ही कहते हैं कि रियलिटी से एस्केप करना, कि तुम्हारी जो रियलिटी है वो तुम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि नहीं यार मेरी रियलिटी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कभी सोए रहते हो, हाँ, कुछ भी सपने में, अगर कुछ भी तुम्हारा अच्छा सपना चल रहा है कि मैं तो करोड़पति बन गया सपने में, या फिर मुझे कोई एक सुंदर लड़की मिल गई, या फिर जब भी तुम नींद से उठते हो तुम वही देखते हो कि तुम वही 2 बाई 2 के कमरे में सोए पड़े हो, ना ही तुम्हारी कोई सोशल लाइफ है, ना ही तुम्हारे कोई दोस्त है, बस घर पे पूरे दिन पड़े रहते हो। ना ही तुम्हारी फिजिक अच्छी है, ना ही तुम्हारी मतलब बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, माइंड सेट अच्छी है, ना ही तुम पैसे कमा पाते हो। सो यही है तुम्हारी रियलिटी। अभी मतलब खुद की जो करंट सिचुएशन है ना, उसी को रियलिटी कहते हैं। तुम्हारी जो रियलिटी है इसको जब तक तुम मतलब एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम यही सोच के बैठ गया कि मैं थोड़ा रील स्कोर कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा मतलब मोटिवेशन के पॉडकास्ट देख लेता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देख लेता हूँ, जिससे तुम्हारे मतलब माइंड को लगता है कि हाँ ये तो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है पूरे दिन में, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें मालूम है कि तुमने खाली अपना फ़ोन का डेटा वेस्ट किया है। सो रियलिटी से एस्केप करना बंद करो। इंस्टेड अपना सिचुएशन देखो, तुम कैसे सिचुएशन में बैठे हो अभी। हाँ, पॉइंट्स बनाओ कि एनालाइज करने बैठो अपने लाइफ को कि मैं अभी जो सिचुएशन में बैठा हूँ वो क्या मेरे लिए अच्छा है, हाँ या ना। अगर हाँ बेहतरीन है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मुझे और ऊपर जाना है तो काम करने बैठो उसके ऊपर। एनालाइज करते बैठो अपनी ज़िंदगी में कि मेरी अभी जो करंट फाइनेंशियल स्टेबल हूँ मैं, नहीं, क्या मेरी फिजिक प्रॉपर है, क्या मेरा मतलब माइंडसेट बराबर है, हाँ, क्या मतलब मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं जो भी मतलब अचीव करना चाहता हूँ, क्या मैं वो अचीव कर चुका हूँ, या फिर क्या मैं वो अचीव कर पाया हूँ अभी तक। अगर नहीं तो उसके पीछे काम करना शुरू करो। एक दिन 2 दिन में कुछ नहीं होता, तुम्हें बस काम को स्टार्ट करना है। भले ही लोग कुछ भी कहे, लोग जो कहे, तुम्हें बस काम को स्टार्ट करना है कैसे भी करके। काम को स्टार्ट करोगे तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम मतलब ग्राउंड जीरो पे बैठे हो या कहाँ बैठे हो। तो यही है कि आजकल बहुत लोग रहते हैं कि जो लोग मतलब रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं, कहते हैं कि मुझे और मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई करने में, हाँ, ज़िंदगी में और कुछ मज़ा नहीं है, बस मुझे घूमने जाना है, टाइम वेस्ट करना है, या फिर 2 4 मोटिवेशनल पॉडकास्ट देख लिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 2 4 वीडियोस देख लिए, पॉडकास्ट देख लिए, बस हो गया। तो ये सब से कुछ नहीं होता। रियलिटी से एस्केप करना बंद करो और अपने रियलिटी पे फोकस करो। अपना जो भी मतलब सिचुएशन है अभी जिसमें तुम मतलब तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है ज़िंदगी में,
जो भी तुम्हारे करंट सिचुएशन है, इससे अगर निकलना चाहते हो तो आज से ही काम शुरू कर दो, भले ही जितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो ऐसे भी नहीं रुकने वाला, तुम्हें बस हर दिन करते ही जाना है। हर दिन करते 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 टाइम तो चलता रहेगा, तुम भी हर दिन करते जाओगे, एक दिन आके तुम ऐसा क्लिक होगा, फिर तुम्हारा जो भी करंट सिचुएशन रहेगा या फिर करंट तुम स्टेटस जाए जो भी है तुम्हारा, उससे तुम एक ना ये निकल जाओगे। लेकिन उसके लिए आज से शुरू करना पड़ेगा, अभी से। तो यही था कि रियलिटी से एस्केप करना बंद करो। कभी कभी एक दो बार ब्रेक तो चलती है रियलिटी की, हाँ अभी मेरे को मतलब काम करके थोड़ा टाइम हो गया है, मतलब बहुत टाइम हो गया है, अभी मतलब मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया है, मैं थोड़ा एक दो दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, वो फिर भी ठीक है। रियलिटी से ब्रेक लेना अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी को एस्केप कर देना कि नहीं मैं तो अपने डेलुलु वर्ल्ड में जीऊँगा, स्ट्रॉबेरी दुनिया, तो ये सब मत किया करो। जो भी अपना रियलिटी है ना, उस पर फोकस करो, और ये सोचो कि कैसे मैं डे बाय डे बेहतरीन कर सकता हूँ। हाँ, सक्सेस मतलब ऐसे नहीं कि कर लीजिए या फिर मतलब मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे सक्सेसफुल बनना ही है 2 दिन में 3 दिन में, नहीं। धीरे धीरे कोशिश करो, धीरे धीरे अपना जो भी मतलब 1-1% बेटर करते जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतरना पड़ेगा। सो यही था कि स्टॉप एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी। थैंक यू।